बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 आज हम सॉल्व करेंगे। बच्चों ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये आप 2 मिनट लगा के सीख लें ताकि जब आप एक्सरसाइज पे जाएं तो आपके लिए आसानी होगी, फिर आप बड़े आसानी से जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी बच्चों मर्ज़ी है, बेशक आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बेसिक कंसेप्ट्स को 2 मिनट में सीख लें, फिर आप जो है ना आप एक्सरसाइज पे चले जाएँ। तो बच्चे देखें बेस एंड एक्सपोनेंट, यहाँ पर देखें मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि a की पावर n लिखी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर जो a है ना, इसको बोलते हैं बेस, और इसकी जो पावर बनी हुई है n, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, 2 की पावर 5 लिखी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर जो 2 है वो बेस है और 5 जो है वो एक्सपोनेंट है। तो मेन बच्चों यहाँ पर पर्पज़ ये था कि आपको बेस और एक्सपोनेंट का कंसेप्ट देना है, ठीक है। आप अभी उम्मीद है कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या है। इसी तरह बच्चों कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वन बाय वन हम तमाम स्टडी करते हैं। तो बच्चों जो पहला लॉ है इसमें देखें a की पावर m है और इनटू, ये जो डॉट का मतलब यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और a की पावर n। तो देखें यहाँ पर a जो है वो एज अ बेस है और दूसरे में भी a जो है एज अ बेस है। बेस बच्चों अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। आप देखें इज इक्वल टू a m प्लस n। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ है बच्चे कि बेस सेम थी तो पावर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसी तरह दूसरा लॉ क्या है बच्चों, a की पावर m है और इनटू n है, यानी कि m मल्टीप्लाई होगा n से। तो आप देखें इज इक्वल टू a m इंटू एन, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब जो थर्ड लॉ है बच्चों वो क्या है कि a इंटू बी और होल पावर n है। इसको बच्चों हम a की पावर n और b की पावर n अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो तब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी मज़ीद भी। अब जो नेक्स्ट फोर्थ लॉ है बच्चे देखें a डिवाइडेड बाय n है और होल पावर n है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n, ठीक है। इसी तरह बच्चों अब हम नेक्स्ट जो लॉ है इसमें देखें a की पावर m है और नीचे a की पावर n है। तो दोनों बेसिस देखा जाए तो दोनों की सेम है, तो जो नीचे वाली पावर है बच्चे इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n। तो इसी तरह अब एक और भी लॉ है बच्चों, ये देखें जब किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो आपने ये याद रखना है कि वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये बच्चे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इसी तरह अगर किसी चीज़ की पावर माइनस में है, यानी कि a की पावर अगर माइनस n है, तो जब बच्चे इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस n हो जाएगी। तो ये आपने एक कंसेप्ट जो है वो माइंड में रखना है। अब हम बच्चों कुछ यही रूल्स जो है, हम लास्ट जो है वो कुछ एग्जांपल्स के ऊपर ट्राई करते हैं, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो एग्जांपल्स 1 क्या है बच्चे, इजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो देखें एग्जाम्पल 1 यह है जी कि x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7 और नीचे लिखा हुआ है x की पावर -3 और y की पावर 4। तो बच्चों देखें ऊपर जो लिखा हुआ है x की पावर 2 और x की पावर -3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम है। अभी हमने लॉ पढ़ा था जब दोनों बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, -2 प्लस और -3 साथ लिख दिया। बाकी एज इट इज़ है बच्चों, देखो सेम है, y की पावर 7 है और नीचे x की पावर -3 है और y की पावर 4 है, बिल्कुल एज इट इज़। देखें साइड पे मैंने बताया भी है, ये भी हमने पढ़ा भी था कि अगर किसी चीज़ की लेट्स सपोज पावर a की पावर 3 है और साथ a की पावर 2 है, तो अगर बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाती है, 3 + 2 हो जाएगा और ये फर्दर 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। यही काम हमने स्टेप में किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या किया है, कोई चेंजिंग नहीं, थोड़ा सा चेंज किया है कि x की पावर -2, देखें जब यानी कि वो जो 3 के साथ माइनस है वो प्लस माइनस -3 हो जाएगा और y की पावर 7 और नीचे x की पावर -3, y की पावर -4 एज इट इज़ है बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखें पार्ट में क्या किए, नेक्स्ट स्टेप में बच्चे x की पावर -2 और -3, ये क्या हो जाएगा, -5। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन बड़े का आ जाता है -5। बाकी y की पावर 7 और x की पावर -3 और y की पावर 4, ये बिल्कुल एज इट इज़ है। अब हमने बच्चों क्या किया कि देखें जो x नीचे x था इसको हम ऊपर ले गए, y को भी हम ऊपर ले गए। ये हमने लास्ट पढ़ा था कि साइड पे देखें मैंने लिखा हुआ है कि x की पावर a की पावर 5 है और नीचे a की पावर 3 है, तो बेसिस दोनों की सेम है,
ठीक है। तो हमने क्या किया, जो कम वाली पावर थी ना इसको हम ज़्यादा की तरफ ले गए, तो ये ऊपर जाके क्या हो गया a की पावर 5 माइनस 3। यही बच्चे हमने इस स्टेप में भी यही किया है कि -3 को जब हम ऊपर लेके गए हैं ये +3 हो गया, और 4 को जब हम ऊपर लेके गए हैं तो ये -4 हो गया, साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या हुआ है कि x की पावर देखिए -5 + 3 है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 से 3 जाएंगे तो 2 आ जाएगा और साइन बड़े का आ जाएगा माइनस, और y देखें 7 - 4 बच्चों ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जिसकी पावर नेगेटिव है ना बच्चों, जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो y की पावर 3 एज इट इज़ लिखी जाएगी, और x की पावर -2 है तो नीचे आके +2। ये भी बच्चों हमने ला पढ़ा था कि ऊपर भी पढ़ा था कि जब पावर नेगेटिव होगी तो इसको नीचे लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है एग्जाम्पल 1 का पार्ट 1, ठीक है। आप इसी तरह बच्चों एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, ये भी आसान है बच्चों। देखें थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, इस तरह देखना आपको एक्सरसाइज बड़ी आसान और अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया कि 4a की पावर देखें a की पावर 3 है और नीचे a की पावर -5 है, तो -5 को हम ऊपर ले गए वो +5 हो गई है। बाकी देखें बच्चों b की पावर 0 और नीचे देखें जस्ट 9 रह गया क्योंकि a तो ऊपर चला गया, बाकी होल पावर बच्चों -2 एज इट इज़ लिखी जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 4 और a की पावर देखो 3 + 5 बचा 8 हो जाएगा। अब b की पावर 0 है, ये बच्चों हमने एक रूल पढ़ा था b ऊपर की, जब किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी, मैंने साइड पे देखें बताया हुआ है कि a की पावर 0 है तो 1 के इक्वल होगा, 2 की पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 है ना तो उसको हम 1 लिखेंगे, तो हमने उसकी जगह 1 लिख दिया। बाकी देखो बच्चों बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है 4 a की पावर 8, 1 को हमने ख़त्म कर दिया, और 9 और होल पावर -2। अब यहाँ पर बच्चों एक आपने चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। देखें जब हम जो माइनस देखें होल पावर -2 है ना, इसको हमने +2 बनाना है। +2 कैसे बनाते हैं बच्चों, जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है ना 4a की पावर 8 और नीचे लिखी हुई है 9, इन दोनों की लोकेशन आप चेंज कर दें, ऊपर वाले को नीचे ले जाएं और नीचे वाले को ऊपर ले जाएं, तो इस तरह आपका जो बाहर -2 है ये +2 हो जाएगा। ये ऐसे देखें, ये मैंने क्या किया 9 को ऊपर लेके गया और उसको नीचे लेके आया, तो बाहर जो है वो -2 किस में चेंज हो जाता है +2। मैंने साइड पे देखो बच्चों बताया भी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर a ओवर b और होल पावर -n है, तो जब आप b को ऊपर लेके जाएंगे और a को नीचे लेके आएंगे तो वो पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब फिर क्या किया कि बच्चों ये जो 2 था ये हमने दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर दिए, 9 के ऊपर भी, इसी तरह 4 के ऊपर भी, और a की पावर 8 और साथ 2 इसके ऊपर भी आ जाएगा। अब बच्चों 9 की पावर 2 जो है वो 81 होती है, और 4 की पावर 2 16 होती है, और a जो है वो a की पावर 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये 16 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 9 की पावर 2 से मुराद ये है कि 9 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 × 9। अब 4 की पावर 2 से क्या मुराद है कि 4 × 4, ठीक है। तो ये बच्चों आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये एग्जाम्पल है आपकी 2 पार्ट 1, जो इसका 8 ओवर 125 होल पावर इसकी क्या है -4 ओवर 3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, जो इसको देखें हमने क्या किया है, यहाँ पर पावर जो है वो -4 ओवर 3, इसको भी हमने प्लस बनाना है। वही चीज़ जो पूरा समझिए अभी हमने कि 125 को ऊपर ले जाएंगे, 8 को नीचे ले जाएंगे, तो जब लोकेशन चेंज होगी तो जैसे ही उनकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो देखें हमने यही किया। अब हम बच्चों क्या कर सकते हैं, जो 125 है, तो 125 को देखें बच्चे हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। साइड पे देखें मैंने सॉल्व किया है, तो 125 को जब हम करते हैं तो 5 2 10, तो यहाँ से 2 रह जाता है, वो 25 बन जाएगा, 5 5 25। अब 5 का टेबल 525 पे 5 टाइम्स आ रहा है, 5 5 25 5 1 5, ठीक है। तो बच्चे कितने 5 हैं 1 2 3, तो हमने 125 की जगह क्या लिख दिया 5 की पावर 3। इसी तरह बच्चों अब 8 का भी देखते हैं। 8 का देखें हमने लिख दिया 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, तो कितने 2 हैं बच्चों 1 2 3, तो हमने 2 की पावर क्या लिख लिया 3 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो 4/3 है ना होल पावर, ये हम दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। ये देखें 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर 4/3, इसी तरह नीचे 2 की पावर 3 और होल पावर 4/3। अब देखें जो दोनों का ऊपर जो है ना 5 की पावर 3 और 4/3, ये 3 और 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 की पावर क्या रह जाएगी 4, और नीचे भी देखें 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 की पावर क्या रह जाएगी 4। अब बच्चों 5 की पावर 4 से मुराद होती है 65 और 2 की पावर 4 से मुराद है 16। ये देखिए मैंने साइड पे सॉल्व किया है, ठीक है। ये कैसे करते हैं, 5 की पावर 2 से मुराद है 5 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है इस तरह,
और 2 की पावर 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2। ठीक है, इस तरीके से आपने बच्चों इसको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों, अब जो ये लास्ट एग्जांपल का जो पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 से 3 दफ़ा आ चुका है। तो ये अगर आपने समझ लिया तो वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, हमने क्या किया, 4 इंटू 3 की पावर n, नीचे क्या है 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो हमने क्या किया, 4 को कैसे लिख लिया, 4 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और नीचे बच्चों देखो हमने क्या किया, 3 की पावर n और 3 की पावर 1 कर लिया। क्यों, देखें जब बेसिस सेम है तो वापस आप ऐड करें तो 3 की पावर n प्लस 1 वही चीज़ आ जाएगी। देखिए मैंने साइड पे बताया ये a की पावर अगर 5 हो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 4 इंटू a की पावर 1, क्योंकि दोनों को ऐड करें बेसिस सेम है तो 4 प्लस 1 फिर 5 आ जाएगा। या इसको हम a की पावर 2 और a की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तब भी 5 आ जाएगा। और बल्कि इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना बच्चों, रिवर्स अगर हम करना चाहें तो। ये पहले आप साइड पे देख लें बच्चों, फिर आप क्वेश्चन की तरफ आएँ। साइड पे देखें बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया है कि 3 की पावर n है और 7 इंटू 3 की पावर 2 है, तो बेसिस सेम है तो बच्चों पावर क्या हो जाएगी, n प्लस 2। बिल्कुल इसके साथ भी देखें, इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर 3 की पावर n प्लस 1 है तो इसको हम बच्चे 3 की पावर n और 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट हमने सेकंड स्टेप में बच्चों अप्लाई किया है कि यहाँ पर हमने क्या किया कि 4 और इंटू 3 की पावर n और फिर नीचे 3 की पावर n प्लस 1 को बच्चों हमने 3 की n और 3 की 1 कर दिया। सेकंड स्टेप बता रहा हूँ बच्चों। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। ये करने का मकसद क्या था बच्चों, 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, ऊपर एज इट इज लिखा, नीचे देखे बच्चे जो लिखा हुआ है 3 की पावर n और 3 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3, इन दोनों में कौन सी चीज़ सिमिलर है, 3 की पावर n, तो ये हम कॉमन ले लेंगे तो नीचे अंदर क्या रह जाएगा, 3 और माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 3 की पावर n ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 4 रह जाएगा और नीचे 3 माइनस 1 जो बच्चों ये 2 रह जाएगा। अब दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों आपकी ये एग्जांपल्स क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर सकते हैं बच्चों। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। और बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इंशाल्लाह मैं पूरी बुक जो है वो अपलोड करूंगा और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, मैं इंशाल्लाह जब भी पढ़ाता हूं मैंने तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए और इंशाल्लाह आपको भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। एग्जांपल्स, रिव्यू क्वेश्चन, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलें अभी हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी बच्चे, ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है 243 इसकी होल पावर है -2/3, आगे 32 की पावर -1/5 और नीचे जो है वो इसके रूट 196 की पावर -1। यहाँ पर बच्चों मैंने पहले स्टेप में क्या किया है कि 243 को इसकी पावर बनाना है हमने। ठीक है, तो हमने इसके नीचे साइड पे देखें, हमने इसके कुछ फैक्टर्स बनाए हैं। ठीक है, ये आप नीचे देख लें, इसके साइड पे देखें, यहाँ पर 243 लिखा हुआ है और 243 को क्योंकि इसके ऊपर 2 का टेबल तो नहीं जा रहा, 3 का जाएगा, तो 3 8 24 और 3 1 3। ठीक है, फिर इसी तरह 3 2 6 यहाँ से 2 रह जाएगा और 1 वो 21 बन जाएगा, 3 7 21 और 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो ये बच्चों कितने 3 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे पास 243 की जगह बच्चों हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 5, बाकी एज इट इज़ ऊपर देखें -2/3 लिख दिया। आप 32 को भी देखें, हमने वो ऊपर हमने लिखा हुआ है 32 का जब 2 का टेबल हम जा रहे हैं इसके ऊपर तो 2 1 2 और एक यहाँ से बच रहा है और 12 बन जाएगा, 2 6 12। फिर इसी तरह 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 32 की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 5, बाकी एज इट इज़ है -1/5। और इसी तरह 196 को हम 14 की पावर 2, लेकिन ये कैसे लिख रहे हैं ये भी आप देखें, मैंने सॉल्व किया हुआ है। 196 के ऊपर जब 2 का टेबल जा रहा है 2 9 18, यहाँ पर एक रह जाता है वो 16 बन जाएगा, 2 8 16, फिर 2 4 8, एक रह जाएगा 18, 2 9 18। अब 49 पे 7 का टेबल जाएगा, 7 7 49, फिर 7 1 7। तो यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों 2 की पावर 2 बन रही है
और 7 की पावर 2। तो इसमें मैंने क्या किया है, आप देखें 2 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है, तो दोनों को 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया और 14 की पावर 2 लिख दिया। तो ये इस स्टेप में बच्चों 14 की पावर 2। बाकी देखें इस फर्स्ट स्टेप में जो हमने किया है, सेकंड जो स्टेप है उसमें सिर्फ हमने इनको 243 को, 32 को और 196 को पावर बनाया है। अब अगले स्टेप में देखें बच्चे, अब 5 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -10/3 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर -1 और नीचे स्क्वायर रूट और 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 14 की पावर -1 रह जाएगा। अब बच्चों दोनों ऊपर जो है वो नेगेटिव है और 14 भी जो है वो नेगेटिव है। 14 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर, और ऊपर वाले दोनों को मैं नीचे ले आऊँगा, नीचे आके इनकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये देखें आप साथ साथ नोट करते जाएं। इसमें 2 को मैंने 14 से कैंसिल किया तो ये आ गया जी 7, ऊपर 7 रह गया और नीचे जो है वो 3 की पावर में देखो मैंने बच्चे कैसे लिखा है, 3 की पावर 10 लिख दिया अंदर ब्रैकेट के, और बाहर जो है 1/3, क्योंकि आप देखें 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें वापस वही चीज़ आ जाएगी 10/3। तो ये लिखने का मकसद क्या था बच्चों जी, आपने अब अंडरस्टैंड करना है। अब देखें मैंने 3 की पावर 10 को लिख दिया जी 3 की पावर 9, क्योंकि देखें 3 का टेबल 10 पे नहीं जा रहा था, तो मैंने क्या किया उसको पार्ट बना ली इसके, 3 की पावर 9 और 3 की पावर 1, क्योंकि देखें बेस सेम हो ना बच्चों तो पावर ऐड हो जाती है, वापस 10 आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब 3 का टेबल जो है वो 9 पे जा रहा है, तो मैंने 1/3 को दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक जो है वो क्या हो गया, 3 का टेबल 9 पे जब जाएगा तो 3 की पावर 3 बन जाएगा, और दूसरा 3 की पावर 1/3, और 3 की पावर 3 बच्चों जो है वो होता है ये देखें 3 की पावर 3 का मतलब है आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3 का मतलब है 27, और जो 3 की पावर 1/3 है इसको हम बच्चों इस तरीके से लिखते हैं इसके रूट डाल के। ठीक है, ये साइड पे देखें मैंने बताया हुआ है, जब 3 की पावर जस्ट 3 का जब इसके रूट होगा ना तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, लेकिन अगर जब यहाँ पर 3 आ जाए तो ये 1/2 नहीं बल्कि 1/3 बन जाएगा। इसी तरह अगर 5 आ जाए तो 1/5 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। बच्चे देखें इसमें आपको मैं एक ट्रिक बता देने लगा हूँ। ट्रिक ये है कि बच्चों आपने डिजिट से यानी कि 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, x को x से सॉल्व करना है और y को y से सॉल्व करना है। ठीक है, बड़ा इजी स्टेप है ये। देखें मैंने क्या किया जी, 2 को बिल्कुल 8 के साथ लिख लिया, -8 है। ठीक है, तो -8 लिख लिया, x की पावर 5 और x की -3 दोनों को इकट्ठे लिख लिया। इसी तरह y की पावर -4 और y की 2 दोनों को इकट्ठा लिख लिया। अब जो 2 मल्टीप्लाई होगा -8 से तो बच्चों ये -16 आएगा। अब देखें x की पावर 5 x की -3 बेस सेम हो तो बच्चों पावर ऐड हो जाती है, तो आप एक x लिखेंगे और 5 -3 कर लेंगे। इसी तरह y की पावर -4 y की 2 बेस सेम है, आप एक y लिखेंगे और पावर ऐड कर लेंगे -4 + 2। अब -16 x की पावर देखें बच्चे ये 2 बन जाएगा, 5 -3 2, और -4 + 2 ये y की पावर -2। अब देखें बच्चे -16 आप एज इट इज़ लिखेंगे, x की पावर 2 भी एज इट इज़, जो y की पावर नेगेटिव है ना -2 है, ये नीचे आके +2 हो जाएगी। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। ये बच्चों में बड़े आसान तरीके से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान से आसान कोशिश करूँगा आपको सॉल्व कराऊँ। इसमें बच्चों ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, x x के साथ सॉल्व होगा, y y के साथ सॉल्व होगा और z जो है वो z के साथ सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, जो नीचे थे ना तीनों x y z, इन तीनों को मैं ऊपर लेके गया, यानी कि x जब ऊपर -2 है तो y की पावर x की पावर जो नीचे 4 है ये ऊपर जाके -4 हो जाएगी, और ऊपर y की पावर -1 है, नीचे जो है वो -3 है तो ये ऊपर जाके +3। इसी तरह z की पावर ऊपर -4 है तो ये 0 ऊपर जाके माइनस हो जाए। जीरो का कोई मसला नहीं है, चाहे प्लस लिख दें माइनस लिख दें, कोई इशू नहीं है। बाकी आपने बाहर इसी तरह होल पावर -3 लिख देना है। ये स्टेप में बच्चे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने नीचे जो जितनी भी वैल्यूज थी सबको ऊपर ले गया, लेकिन x को x के साथ, y को y के साथ और z को z के साथ। अब क्या हुआ, ये x की पावर -6 बन जाएगी, y की पावर जो है वो 2 बन जाएगी और z की पावर -4 और होल पावर जो है वो -3। अब आपने पावर जो है ना होल पावर इसको सब के ऊपर अप्लाई करना है। ये देखें सब के ऊपर है, तो मैंने -6 की पावर जो है ना वो देखें 3 कर दिया। इसी तरह -3 y के ऊपर भी अप्लाई किया और z के ऊपर भी, अलग अलग तीनों के ऊपर। अब मल्टीप्लाई कर देना है। अब बच्चों देखो, जब आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा,
और y जो है टू मल्टीप्लाई होगा -3 से तो -6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन प्लस का आ जाएगा और 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 12 आ जाएगा। करना आपने मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब जो दोनों पॉजिटिव हैं ये तो ऊपर ही रहेंगे, y की पावर देखें -6 है, ये नीचे आके +6 हो जाएगी और ये बच्चे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? अब जो बच्चों आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे आपने थोड़ा फोकस करना है, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये बोर्ड के पेपर में भी 2 से 3 दफ़ा आ चुका है, ठीक है। अब देखें बच्चे, अब हम पार्ट 4 में क्या करते हैं, ठीक है। इसमें हमने 81 को और 243 को और 9 को इसको पावर बना देना है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले ये मैंने साइड पे सॉल्व किए हैं। अब 81 जो है बच्चों, सबसे पहले देखें इसके ऊपर 3 का टेबल हम लेके गए, 3 2 6 2 बच जाएगा 1 21 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 1 3। तो कितने बच्चे 3 हैं, 1 2 3 4। तो हमने 81 को क्या लिखा, 3 की पावर 4 और 7 n था तो 7 n लिख दिया। फिर आगे देखें 3 की पावर 5 एज इट इज़, फिर -3 की पावर 4 n -1 एज इट इज़। अब 43 को देखें, 43 को देखो बच्चों मैंने ये सॉल्व किया है। 3 जो है ना 3 8 24 और 3 1 3, बाकी वही देखें फिर 81 आ गया है, तो इसका मतलब है ये सॉल्व एज इट इज़ इसी तरह होगा और ये 3 की पावर 5 बनेगा। तो 43 की जगह हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 5। और 9 जो होता है बच्चों, ये 3 की पावर होता है 2, तो 3 की पावर 2 और ऑलरेडी भी 2n है, ये 2n और जो आप 3 की पावर 2 बनेगा ये टोटल 4n बन जाएगा और 3 की पावर 3। ये बच्चों मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 81 को 243 को 9 को कुछ पावर्स बना दी, साइड पे मैंने सारे सॉल्व किए हैं प्रॉपर आपको ताकि समझ भी आए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों, जब बेस ही सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो देखें 3 की पावर 4n है और 3 की पावर 5 है, तो दोनों 3 हैं तो पावर इनकी दोनों की ऐड हो जाएगी 4n + 5। इसी तरह माइनस के बाद देखें इधर भी 3 की पावर -4n -1 है और 3 की पावर 5 है, इधर बेस सेम है, पावर को ऐड कर लेंगे 4n -1 + 5 और नीचे भी बच्चों बेस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब इससे अगले स्टेप में कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक स्टेप हुआ है बच्चे। बाकी देखें 3 की पावर 4n + 5 एज इट इज़ है, -3 की पावर देखें 4n -1 + 5 था, तो ये बच्चे +4 हो जाएगा और नीचे एज इट इज़ है, कोई चेंजिंग नहीं है, जस्ट -1 + 5 को जो है हमने +4 लिखा है यहाँ पर। अब उससे अगले स्टेप में बच्चों आप देखें कि 3 पावर 4n + 5 है और दूसरी तरफ 4n + 4 है, तो इस पहले को भी ना हमने 4n + 4 बनाना है। ऐसे ये देखें 4n + 4 और 7, क्योंकि 5 है ना तो 7 हमने 3 की पावर 1 बना लिए, ठीक है, ताकि दोनों बेसिस सेम है। फिर वापस ऐड करें देखें 4n + 5 ही बनेगा। बाकी स्टेप में बच्चों कोई भी चेंजिंग नहीं किया हमने। ये क्यों किया, अब इसका ऐसे करने का पर्पज़ क्या था कि हमने अब इसको कॉमन ले लिया, ये देखें, ठीक है। अब 4n + 4 हमने इधर से कॉमन लिया, तो इधर से क्या रह गया जी 3 की पावर 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, माइनस इधर से ये सारा कॉमन आ गया और 1 कुछ भी नहीं रहा तो 1 आ जाएगा और नीचे एज इट इज़। अब ऊपर देखें 3 है और नीचे भी देखें 3 है, तो नीचे वाला जो है 3 की पावर ये सारी हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, -4n और -3 उसके साथ और 3 -1 ये 2 आ जाएगा। अब 4n -4n ये कैंसिल हो जाएंगे और 4 - 3 बच्चों ये 3 की पावर 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1 3 ही होता है, किसी भी चीज़ की 1 हो पावर तो वही चीज़ आ जाती है और 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आपका 6 आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपने बताना है कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। बच्चों मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा और इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। अब बच्चों अब आगे हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में एक दफ़ा जो है ये भी आ चुका है। इसकी सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपने बच्चे क्या करना है, ये देखें मैंने इसमें हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड है और इज़ इक्वल टू 1 है। लेफ़्ट हैंड साइड को बच्चों हमने सॉल्व करके आंसर 1 लेके आना। वैसे सोचने की बात है कि ABC को सॉल्व करके 1 कैसे लेके आएंगे। बहरहाल देखें आपका 1 कैसे आता है, ठीक है। वैसे 1 2 हो ना, बंदा कहता है जी 1 + 1 करके हम 1 ले आएंगे, लेकिन ABC को प्लस करने से जो है वो 1 कैसे आएगा। बहरहाल देखें बच्चे कैसे आता है 1। तो ये सबसे पहले जी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब बच्चों क्या करना है, जो देखें x की पावर a और नीचे x की पावर b है, दोनों है ना x, तो आप b को ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा a - b, क्योंकि दोनों x हैं। तो
बार आपने a प्लस बी एज इट इज़ लिखा। इसी तरह दूसरे का भी आपने क्या किया कि ऊपर b था और नीचे वाले को आप ऊपर ले गए, b माइनस सी हो गया, और इसके बाद आगे भी c माइनस ए हो गया, बार एज इट इज़ आपने लिखा। अब क्या हुआ बच्चे, ये यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो देखा जाए तो जितनी भी x की पावर है सब में फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला क्या बन जाएगा, x की पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फिर आपने छोटा सा मल्टीप्लाई का साइन, ये बड़े आप गौर से देखें अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं मल्टीप्लाई को और x को मिक्स कर देते हैं, छोटा सा देखें मैंने डाला हुआ। आप इसी तरह बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और आगे क्या आएगा बच्चे बताएं, सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अच्छा, इसके बाद आप देखें तीनों के तीनों x हैं, यानी कि बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो तीनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर और प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब ए स्केयर और माइनस ए स्केयर कैंसिल हो गए, इसी तरह बी स्केयर माइनस बी स्केयर कैंसिल, सी स्केयर माइनस सी स्केयर कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये ज़ीरो बचता है, ठीक है, ज़ीरो बच गया। तो किसी भी चीज़ की बच्चों जब पावर ज़ीरो होती है तो वो वन के इक्वल होता है। ये साइड पे मैंने लिखा है एक्स की पावर ज़ीरो है तो वन, चाहे 5 की पावर ज़ीरो है, चाहे 25 की पावर ज़ीरो है, चाहे किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो है बच्चों वन आएगा। अब देखें आपकी राइट हैंड साइड आ गई कि नहीं, आपने सॉल्व ए बी सी को किया और आंसर वन आ गया, ठीक है, ये हो गया ना बच्चों पॉसिबल। तो चल रहे हैं जी, अब हम बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलें जी बच्चों, अब आपने सॉल्व भी करना है साथ साथ, ठीक है, तब आपको मैथ जो है वो अच्छी समझ आएगी। अब जो बच्चों, अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 वेरी इंटरेस्टिंग और जो है ना बहुत इजी है, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत इजी होगा इस तरीके से। अब देखें मैंने क्या किया जी, 2 की पावर 1/3 एज इट इज़, 27 बच्चों देख लें साइड पे मैंने सॉल्व किया, ये 3 की पावर 3 होता है, 1/3 एज इट इज़। फिर आगे 60 को देखें मैंने क्या किया, 60 को मैंने फैक्टर बनाए, तो ये देखें बच्चों 2 3 6, तो बच्चे ज़ीरो का एज इट इज़ लिख देना है, फिर 2 1 2 वहाँ से एक बच रहा है, तो 2 5 10 3 5 15 और 5 1 5। तो यहाँ पर बच्चों देखें 2 की पावर 2 साथ 3 और साथ 5 आ जाएगा और बाहर एज इट इज़ 1/2। अब 180 को देखो बच्चों मैंने कैसे सॉल्व किया, ये नीचे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो देखें 2 9 18 0, फिर 2 4 8 2 5 10 हो जाएगा, और 3 1 3 3 5 15 और 3 5 15 और 5 1। तो यहाँ पर बच्चों देखो 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और साथ 5 आ जाएगा और बाहर 1/2। 4 को बच्चों हम 2 की पावर 2 लिखते हैं और -1/3 एज इट इज़, और 9 को क्या लिखते हैं 3 की पावर 2 और 1/4 एज इट इज़। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ बच्चों, आपने देखना है, ठीक है। अब 2 की पावर 1/3 एज इट इज़, ठीक है। अब दूसरा देखें 3 और 3 कैंसिल हो गया, हमारा यहाँ पर 3 रह गया। अब अगले स्टेप में यहाँ पर देखें बच्चे क्या किया है कि 1/2 जो है वो इन तीनों के ऊपर आएगा, 2 की पावर 2 3 और 5 के ऊपर। तो जब 2 की पावर 2 पे आएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, और 3 का क्या बनेगा, 3 की पावर 1/2 बन जाएगी और 5 की पावर 1/2 बन जाएगी। अब नीचे आ जाए, नीचे देखें 1/2 जब तीनों के ऊपर अप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल, सिर्फ 2 रह जाएगा, और 3 का भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, और 5 के ऊपर 1/2 आ जाएगा, और 2 का क्या बनेगा, 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2/3, और यहाँ पर बच्चों 2 को हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 4, और ये 3 की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप अगर आपको क्लियर हो गए तो समझ लें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगले स्टेप में बच्चों क्या हुआ ये आप देखें, वेरी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें देखें मैंने क्या किया कि जो ऊपर 3 था वो नीचे 3 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1/2 और ऊपर भी 5 की पावर 1/2 है, ये भी कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1/2 नीचे भी है ऊपर भी है, ये भी कैंसिल हो गया। सारे कैंसिल होने के बाद क्या बच गया जी बच्चे, ऊपर हमारे पास 2 की पावर 1/3 और नीचे 2 की पावर -2/3 रह गया। अब देखें दोनों बेसिस में 2 हैं, तो नीचे वाली जो पावर है माइनस वाली इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर बच्चों हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 3, और आप देखें एलसीएम लेने का तरीका पता नहीं शायद आपको पता है कि नहीं, और 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जा रहा है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा 3 का टेबल 1 टाइम तो 2, तो ये बच्चों 1 + 2 ये 3/3 आ जाएगा, और 3 और 3 जब डिवाइड होंगे आपस में तो 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1, किसी भी चीज़ के पावर 1 और आंसर वही चीज़ आ जाती है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड, बच्चों ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर देखें सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, 216 को हमने देखें साइड पे मैंने ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये देखें 216 पे क्या हुआ जी, 2 का टेबल जब हम लेके जा रहे हैं, 2 10 20 एक बच गया, 16 2 8 16, फिर 2 5 10 2 4 8 2 2 4 एक यहाँ पर रह जाता है, 14 2 7 14, फिर आगे 3 का टेबल 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। यहाँ पर बच्चों 2 की पावर 3 बन रही है और 3 की पावर 3 बन रही है, तो 216 को देगा, मैंने देखे क्या लिखा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और बाय एज इट इज लिख दिया 2/3। बाकी 25 का बच्चों आपको पता होता है 5 की पावर 2 और बाय एज इट इज़ 1/2। अब नीचे जो पॉइंट है इसको आपने समझना है, ये जो लिखा हुआ है ना 0.04, तो बच्चों पॉइंट की जगह आपने 1 लिखना है और आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 डाल देना है, फिर पॉइंट ये आप ख़त्म कर देंगे, इसको आप लिख देंगे 4/100, बाकी पावर -1/2 एज इट इज़ है। और बच्चे यहाँ पर मैंने एक चीज़ भूल गया हूँ, ऊपर स्क्वायर रूट भी डालना है, ठीक है, क्योंकि होल देखें ना ऊपर स्क्वायर रूट भी है। अब आपने अगले स्टेप में क्या किया है देखें, जब 2/3 जो है वो 3 पे अप्लाई होगा, 2 की पावर 3 पे, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, इसी तरह 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 रह जाएगी, 3 की पावर 2 रह जाएगी, और 5 की पावर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 5 बच जाएगा। और नीचे जो देखें 4/100 है ना, 4/100 को बच्चों आपने क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है, तो नीचे पावर देखें -1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी +1/2, बाकी एज इट इज़ आपने ऊपर इसके रूट डाल देना है, ठीक है। अब इसी तरह बच्चों नेक्स्ट देखें, 2 की पावर 2, इसी तरह 3 की पावर 2, इसी तरह 5, और अब 4 को क्या मैंने क्या लिख लिया, 2 की पावर 2, और 100 को बच्चों लिखते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, सारा सेम है बच्चों, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 एज इट इज़। आप देखें 2 की पावर 2 और 10 की पावर 2, जब इन दोनों पे 1/2 अप्लाई होगा, 2 और 2 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2 और नीचे रह जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पर देखें मैंने फिर क्या किया जी, 2 को साथ ही यानी कि डिवाइड ये कर दिया, 2 और 2 5 10, और ये जो 5 है ये 5 ऊपर वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जस्ट क्या बच जाएगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब दोनों के ऊपर जो 2 है, ये दोनों 2 जो है वो इसके रूट से कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 3 रह जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से देखना है बच्चे, साथ साथ सॉल्व किया करें, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व किया करें, तब आपको सही समझ आएगी। अच्छा अब देखें जो है, अब नेक्स्ट हम पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले देखें बच्चे, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है, और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इंटू 3 है। यहाँ पर बड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने इनको देखें, दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो आपने इस फॉर्म में लिख लेना, जिसको हम कह देते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म है या बटे की फॉर्म में लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखें बच्चों, जो ऊपर लिखा हुआ है ना 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 ये साइड पे देखें, 2 की पावर 3 का मतलब होता है अपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऊपर जो है वो 12 पावर क्या बनेगी, 5 की पावर 8, क्योंकि 2 की पावर 3 आपने बनाई है, ठीक है। और नीचे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 5 की पावर 2 इंटू 3 है, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये 6 आ जाएगा। अब जो 5 की पावर 6 है, ये ऊपर जाके जो छोटी वैल्यू पावर होती है इसको हम बड़ी की तरफ ले जाते हैं, तो 8 - 6 हो जाएगा, और 8 - 6 बच्चों 2, और 5 की पावर 2 बच्चों ये साइड पे मैंने सॉल्व किया है, ये होता है 25। तो ये आपका पार्ट सॉल्व हो गया। और लास्ट पार्ट है बच्चों आपकी इस एक्सरसाइज का, ये भी बिल्कुल एज इट इज़ वही कंसेप्ट है। देखें सबसे पहले ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने इनको इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिख ली है, ठीक है। x की पावर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3, और 3 की पावर ऊपर 2 है आगे, ठीक है। तो 3 ऊपर वाले जो 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये 6 आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला बच्चों 3 की पावर 2 से मुराद 9 है। आप जो देखें ऊपर पावर छोटी है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, नीचे आके क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, तो 1 लिख लेंगे, x की पावर 9 - 6, तो ये बच्चे x की पावर 1/3। तो आप देखें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना वो स्टार्ट में कि x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मकसद क्या था बच्चे, जब देखें x अगर 0 हो जाए
तो यहाँ पर अगर हम ज़ीरो की वैल्यू पुट करें, यानी कि जो लास्ट पे हमारा आंसर आया है 0⁻3, तो 0⁻0 जो भी होगा तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा। लेकिन जब बच्चे ज़ीरो नीचे आ जाता है ना, तब इन्फिनिटिव यानी कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आप कैलकुलेटर पे भी चेक करें, 1/0 करें, देखें वो भी आपको आंसर नहीं देगा। इसलिए क्वेश्चन वाले ने क्या कहा था कि x 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, बाकी आपने परेशान नहीं होना। ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है आपको समझ आई है। इंशाल्लाह मैं बाकी एक्सरसाइज भी अपलोड करूँगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, एक एक जो आगे थ्योरम्स हैं वो भी समझाऊँगा। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको जो है वो मिलती रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।